प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज हम आप सबको शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और उसकी तिर्यक ऊंचाई ये कैसे निकाला जाता है उसको हम बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से उसे समझें। ये वीडियो मुख्य रूप से कक्षा 9 के लिए महत्वपूर्ण है तो सबके लिए, लेकिन कक्षा 9 के कोर्स का है, इसलिए कक्षा 9 के विद्यार्थी अवश्य इसे देखें। तो देखें ये शंकु का चित्र कैसे है। ये आपका शंकु है। इसका जो आधार होता है, इसका आधार वृत्तीय होता है, वृत्त के आकार का होता है। इसका जो आकार है ये वृत्ताकार होता है। अगर ये इसका सिरा ए है और इसका आधार BC है तो ABC यही शंकु है। ये क्या है? शंकु है। इसमें अगर हम ए से आधार पर हम अगर लंब डालते हैं तो यही शंकु की ऊंचाई मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ऊंचाई h मानी जाती है। और ये जो ये जो सिरा है, ये जो है रेखा, ये इसकी क्या मानी जाती है? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई L मानी जाती है। और अगर हम BC इसका वृत्तीय आधार है तो BC ये है व्यास। क्या है? व्यास है। और यहां अगर हम O मान लें इसको तो OC ये त्रिज्या हो जाती है। ये त्रिज्या को हम छोटे r से और व्यास को हम बड़े r से निरूपित करते हैं। ठीक ना? अगर व्यास जो है r है और त्रिज्या छोटा r है तो जो r होगा ये बड़े r का आधा होगा। और अगर r हम बड़ा r निकाल रहे हैं तो छोटे r का दूना होगा। ये जो व्यास है त्रिज्या का दूना होता है और त्रिज्या जो होती है और व्यास का आधा होती है। ये आपका त्रिज्या, ये व्यास और ये त्रिज्या आपको मालूम हो चुका। ये है आपकी तिर्यक ऊंचाई और ये है ऊंचाई। ये आपको तिर्यक ऊंचाई ये आपको पता चल गया। अब इस शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है अगर इसको हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ये तिर्यक ऊंचाई L बराबर होगा। अब ध्यान दें इस पे, अगर हम इस चित्र में, इस शंकु में अगर आधे को हम मूंद लें तो आधा अगर AOC और AC और OA को माने तो ये 90 अंश पर लंब पड़ा है तो ये एक समकोण त्रिभुज हुआ। तो इस समकोण त्रिभुज में ये जो होगा वो कर्ण के रूप में माना जाएगा। और इसी को अगर हम निकालते हैं तो कर्ण निकालते हैं तो लंब और आधार का वर्ग जो होता है उसका योग होता है कर्ण के अंदर। तो अगर हम तिरछे ऊंचाई L मानते हैं तो L बराबर हो जाता है ये त्रिज्या का वर्ग और धन ये जो है ऊंचाई का वर्ग। ये आपका ये तिर्यक ऊंचाई हो जाता है। ठीक ना? अच्छा, अब जब ये तिर्यक ऊंचाई पता चल जाता है तो अब हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ किसका? शंकु का। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल होता है। पाई आर यल। अच्छा, अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है ये जो है वक्र पृष्ठ धन जो है ये सिरे का
का क्षेत्रफल, सिरे का क्षेत्रफल। अब ये होता है पाई आर एल, और सिरे का जो क्षेत्रफल है आधार का, जो है आधार का क्षेत्रफल, आधार का लिख देते हैं आधार का क्षेत्रफल, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसमें पाई आर कॉमन लेते हैं, यहां भी है यहाँ भी है, तो पाई आर कॉमन हो जाएगा तो यल हो जाएगा और यहाँ आर हो जाएगा। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अगर इसका जो है इकाई जो होती है, इसकी इकाई वर्ग होती है, इसकी भी इकाई वर्ग होती है। अगर जो है वर्ग होती है, अगर सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर, इसमें भी यही, अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर लिखते हैं। ये संपूर्ण पृष्ठ आ गया, आपको तिर्यक ऊंचाई निकालने आ गया और शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने आ गया। अब शंकु का आयतन ये निकालना होता है, तो क्या करते हैं, ये शंकु जो होता है एक बेलन माने, तो बेलन अगर पूरा करें तो अगर भरेगा पूरा तो एक भागे हो जाएगा 3 भाग, तो हम इसी केवल तिहाई भाग का निकाल रहे हैं, इसलिए हम 1/3 पाई आर स्क्वायर यच करते हैं। अगर हम बेलन मानते हैं, अगर बेलन होता तो पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन बेलन का एक तीसरा हिस्सा माना जाता है, ये शंकु हो जाता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये आयतन है। इस आयतन को हम जो है किस इकाई में लिखते हैं, इसकी इकाई घन होता है। अगर जो है अगर मीटर में है तो घन मीटर, सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर लिखते हैं। इसको इस तरह से लिखते हैं घन इकाई, घन इकाई, ये वर्ग इकाई और ये भी वर्ग इकाई। ये सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर जिसमें रहेगा तो घन डेसीमीटर, घन मीटर, घन सेंटीमीटर ये लिखते हैं। इसी तरह से वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर जो भी रहता है इस तरह से लिखते हैं, ठीक ना। जो है विद्यार्थियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।